हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। जी हाँ, मैं खुशबू आप लोग के सामने फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग लेकर। और ये रीडिंग है रिगार्डिंग योर करियर। एज मैंने एक पोल एक स्टेटस अपलोड किया था जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो लाइक हुआ है, जो सबसे ज़्यादा वोट हुए हैं वो करियर को लेके हुए हैं। तो क्यों ना करियर से रीडिंग शुरू की जाए। और जो मुझे ऐसा फील हो रहा है, बहुत लोग की नौकरी गई है, बहुत लोगों ने लॉसेस फेस कर रहे हैं और बहुत लोग जो नौकरी कर रहे हैं उसमें भी काफ़ी फेडअप हो रखे हैं। तो फेडअप होने की ज़रूरत नहीं है गाइस। मेरे पास बहुत से ब्यूटीफुल से यहाँ पे दो मैंने डेक रखे हैं। यहाँ पर बेसिकली पाइल्स रखे हैं मैंने यहाँ पे 1 and 2। दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। फर्स्ट इज़ मेडिटेशन एंड सेकंड इज़ लर्निंग। तो बाबा का कार्ड रखा है क्योंकि बाबा का आप पे आशीर्वाद बना रहे, आपको सारी चीज़ें मिले जो भी आप चाहते हैं लाइफ में, राइट। सो आई हैव फर्स्ट अ मेडिटेशन कार्ड। दिस इज़ अ पाइल नंबर 1। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करता है, थंबनेल से ऑलरेडी आपने अपने कार्ड चूज़ कर रखे हैं। सो आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जो उसमें टाइम स्टैम्प मेंशन है, राइट। सो आप उससे अकॉर्डिंगली अपना पाइल देख सकते हैं। दिस इज़ द पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ द पाइल नंबर 2, लर्निंग, राइट। तो जो कार्ड सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है गाइस, इट्स अ पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आई एम रिपीटिंग अगैन। जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। एंड मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल रखे हैं जिसमें हम आपकी करंट सिचुएशन देखेंगे, आपके ऑब्स्टिकल्स देखेंगे और ड्यूरेशन देखेंगे कि करियर में क्या चीज़ होते हुए हमें अच्छी दिख रही है, राइट। बहुत सारे व्यूअर्स हैं गाइस, इट्स अ जर्नल रीडिंग। सो ये आप इसकी गाइडेंस को एक्सेप्ट करें, राइट। कोई बड़ा स्टेप लेने से पहले प्लीज़ डू कनेक्ट विथ मी बिकॉज ये जर्नल रीडिंग है, इट नॉट अ पर्सनल रीडिंग फॉर यू। हाँ, कुछ पोर्शन आपको रेजोनेट कर सकता है गाइस, कुछ पोर्शन आपको रेजोनेट नहीं करेगा। तो इट्स होता है कभी कभार, कई लोग को बहुत ज़्यादा चीज़ें रेजोनेट कर जाती हैं, कई लोग नहीं करते बिकॉज यहाँ पे मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं, राइट। सो इसको जो आपको रेजोनेट करे उसी को रखें, ठीक है, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है। तो दिस इज़ द पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। अगेन आई एम रिपीटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। अगर आप लोगों ने अपने कार्ड सेलेक्ट कर लिया है तो इट्स द पाइल नंबर 1, इट्स अ मेडिटेशन। सो आई विल टेल यू द एग्जैक्ट थिंग लेटर। इसको मैं साइड कर लेती हूँ और इनकी रीडिंग मैं आपको बताती हूँ। इस मैंने आपके लिए क्या कार्ड्स रखे हैं। मेडिटेशन का कार्ड है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत मेडिटेट करने के लिए कहा गया है, बहुत मेडिटेशन चांट एंड प्रेयर मोड, प्रेयर करने की बहुत रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। अगर आप बाबा को मानते हैं, अगर किसी भी भगवान को आप मानते हैं तो उनसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से काफ़ी तनाव में हैं अभी, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस से भी आप गुजर रहे हैं, जितना मैं यहाँ देख पा रही हूँ। अगर ऐसा आपको लगता है ऐसा है सो प्लीज़ लेट मी नो ऑन कमेंट बॉक्स, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर पर्सनल रीडिंग करवानी है गाइस, डू कनेक्ट विथ मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड जीमेल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, राइट, जिससे आप लोग को मेरी वीडियोस मिलती रहे। डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो दिस इज द 2 एंजल्स कार्ड विच आई विल टेल यू द लेटर वन। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं, क्या मैसेजेस हैं उनके, ठीक है। तो उसको हम साइड पर रख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आप करंट सिचुएशन क्या दिख रही है मुझको यहाँ पे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, थोड़े परेशान हैं, घबराए हुए हैं। चलिए कोई नहीं, देखते हैं आगे। यहाँ पर हमारे पास नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है। यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, यू आर वेटिंग फॉर दी अप्रूवल, यू आर वेटिंग फॉर सम अदर थिंग्स। आई कैन सी एंड आई कैन फील इट वेरी कुछ चीज़ मुझे यहाँ पे। द फूल का कार्ड है मेजर अरकाना से। कुछ रिस्क लेने की भी प्लानिंग में है आप, कुछ तो रिस्क लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में, और आप ले चुके हैं, मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लोगों का फीलिंग आ रहा है। द स्टार कार्ड है यहाँ पे हमारे पास, वेरी गुड। करंट सिचुएशन है आपकी स्टार कार्ड। तो ओके, विश कम ट्रू। कोई चीज़ विश मांग रखी है, बहुत टाइम से रुकी हुई है, बट अब आप चाह रहे हैं कि वो पूरी हो जाए। तो द लास्ट कार्ड, इट्स अ हीलिंग, मेडिटेशन। मैंने कहा ना आपको मेडिटेशन की बहुत रिक्वायरमेंट है, हीलिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है, आपकी हीलिंग की जा रही है। 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे, राइट। तो हम इसके अलावा देखते हैं आपका, और मुझे यहाँ पर क्या दिखता है, वेट अ मिनट, क्योंकि हमारे पास और भी हैं। यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ कप्स आ रहा है, जो आपके ऑब्स्टिकल्स है। कहीं ना कहीं आपका इमोशनल लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है अभी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पैसों के बारे में सोच रहे हैं, रुका हुआ पैसा के बारे में भी आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं यहाँ पर सारी मुझे राशियाँ दिखाई दे रही है, ऐसी कोई राशि नहीं है जो यहाँ पर नहीं है। तो प्लीज़ कोई पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन को लेकर रीडिंग मत देखिएगा, सिचुएशन अगर आप पे रेजोनेट करती है तभी आप देखिएगा। और अगेन आई एम सेइंग इट्स अ जर्नल रीडिंग, ओके। सो हमारे पास एक और कार्ड है द एम्परर। आपका ऑब्स्टिकल्स के कारण ये मैं निकाल रही हूँ, जो ऑब्स्टिकल्स आपको लाइफ में आ रहे हैं। एक और हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और अब हम देखते हैं हमारा 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 आपको बहुत दिख रहे होंगे गाइस, ठीक है। 5 आपको दिख रहे होंगे। एंड यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ट्स की भी कार्ड आया है।
यहाँ मेरे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल, एंड दिस इज़ द हैंगमैन, बट ऐसा आया है ये, मतलब स्ट्रेट, मतलब स्टक से अब आप निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कार्ड अगर मैं कहूँ तो पता नहीं आप लोगों को क्लियर दिख नहीं रहा होगा गाइस, तो आई ट्राई टू फिगर आउट कि आपको सही से दिख जाए कार्ड्स, ठीक है। कुछ पोर्शन तो आपको कार्ड्स के दिखे गए होंगे, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ समथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इट इज़ बेसिकली। कार्ड्स में थोड़ा सा मैं ऐसे कर देती हूँ। ओके, सो सी गाइज, है क्या आप लोगों का करियर में, मुझे कहीं ना कहीं अभी करंट सिचुएशन बहुत घबराए हुए हैं, परेशान हैं, बिजनेस ठप हो गया है, नौकरी भी कई लोग की जा चुकी है, कई लोग के 9 हफ्ते हो गए हैं, 9 महीने हो गए हैं नौकरी से छूटे हुए, और कई लोग को तो मुझे 2019 में ही जॉब चली गई आपकी, कहीं ना कहीं कई लोगों का मुझे ये भी फील आ रहा है, और कई लोग की तो अप्रैल मंथ में मुझे निकलती हुई दिख रही है जॉब। तो कहीं ना कहीं जॉब, और कहीं इससे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको एक होप है कि आपको एक जॉब मिलेगी, आपको एक करियर, आपको एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप अभी अपनी फैमिली से, अभी चीज़ों से बहुत बाहर हैं। तो नाइट ऑफ कप्स अगर करंट सिचुएशन की कहूँ तो कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है, यू विल गेट अप्रोजल, अप्रूवल और प्रपोजल और समथिंग सॉर्ट ऑफ, मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ दिख रहा है। मुझे लगता है बहुत बेचारे लॉकडाउन ओपन हुआ एंड देन आई गो समवेयर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक करियर में कहीं वॉक, मतलब कहीं जाने की बात की जा रही है, ट्रैवल की बात की जा रही है। लाइफ में रिस्क लेने के लिए तो आप हमेशा रेडी रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे द फूल ऑफ कार्ड है, तो फूल कार्ड इज़ अ मेजर अरकाना, सो कहीं ना कहीं फूल के साथ एक स्टार का कार्ड भी है, तो कहीं ना कहीं आपकी विश जो है, जो आप इतने टाइम से विश मांग रहे हैं, वो भी पूरे होते हुए दिख रही है। एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड इट्स वेरी गुड टू बी अंडरस्टैंड कि जो भी आपकी विश है वो भी पूरी होते हुए मुझे दिख रही है, क्योंकि आपको है मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे, आप हीलिंग करेंगे और मैनिफेस्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें जल्दी मिलेंगी। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड फॉर यू ऑल। और करंट सिचुएशन कहीं ना कहीं मुझे बहुत स्ट्रेटली ये भी चीज़ समझा रही है कि आप लोगों की जो भी अभी सिचुएशन चल रही है वो बहुत, कई लोग की बहुत मिक्स्ड है, कई लोग बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा एक अलग ही एक अलग ही दुनिया में हैं। वी ऑल आर फेसिंग सम इश्यूज़ राइट नाउ, बट येस देयर इज़ समथिंग आई कैन सी वेरी स्ट्रांगली कि आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा अपने आप को आपने कहीं ना कहीं नेगेटिव भी कर रखा है, बट हाँ आपको कहीं ना कहीं एक होप भी है कि सब चीज़ें ठीक जल्दी होंगी, राइट। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो मैं सेकंड ऑब्स्टिकल्स में आपका देख सकती हूँ कि ऑब्स्टिकल्स कहीं ना कहीं यहाँ पर आप इमोशनल काफ़ी हो, इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो रही हैं। और जैसे मैंने कहा यहाँ पे सारी राशियाँ हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैज, ठीक है। सारी राशियाँ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, सारी सिचुएशन मैं यहाँ पर फेस कर पा रही हूँ। यहाँ पे गवर्नमेंट, प्राइवेट, मुझे बिजनेस, ये तीनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं गाइस। आप लोग यहाँ पर, कई लोग तो गवर्नमेंट जॉब की भी अगर मैं कहूँ तो 4 साल से तैयारियाँ कर रहे हैं या मोर देन दैट, और कई लोग को 3, ये बार बार गिर रहा है तो मैं इसको ओके मैं ऐसे कर देती हूँ, कई लोग बहुत टाइम से तैयारियाँ कर रहे हैं। तो गाइस मुझे यहाँ पर यही चीज़ नज़र आ रही है कि अभी आप जो भी चीज़ें फेस कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप अभी ऑब्स्टिकल जो मुझे यहाँ दिख रहा है, कहीं ना कहीं आप पैसों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, सेंसिटिव हैं, और कहीं ना कहीं साथ ही साथ आप इतनी ज़्यादा गहराई में चले गए हैं, इतना सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स आप बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब लॉकडाउन ओपन हो एंड देन आई विल गो समवेयर, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर बहुत एक्सर्शन दिखाई दे रहा है, स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, एंजाइटी विच आई टोल्ड यू, बिकॉज दैट्स द रीज़न दैट यू आर डूइंग अ मेडिटेशन गाइज। इफ यू आर नॉट डूइंग मेडिटेशन, आई वुड रिक्वेस्ट टू डू अ मेडिटेशन और द मैनिफेस्टेशन, बिकॉज कहीं ना कहीं ये समय अच्छा है। आप अगर खाली बैठे हैं, आपके पास जॉब नहीं है, तो आप कुछ काम कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे एक और चीज़ यहाँ बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है, 6 ऑफ पेंटिकल्स ऑब्स्टिकल्स में आ रहा है, कहीं ना कहीं आपका पैसा बहुत जगह दबा हुआ है, रुका हुआ है, आपने बहुत लोग को पैसा दिया है बट अब तक पैसा वापस आया नहीं है कई लोगों से, तो कहीं ना कहीं उससे भी आप बहुत वरीड हैं कि पैसा जा तो रहा है बट कहीं से आ नहीं रहा है। थिंग्स आर थोड़ा सा आउट ऑफ दी, चीज़ें चली गई हैं आपके हाथ से, क्योंकि आपने हमेशा देना सीखा है, लेना कभी सीखा नहीं है, और यही चीज़ कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे रही है, विच इज़ द कारण ऑफ योर ऑब्स्टिकल्स, राइट। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, बट सिचुएशन अगर है वर्स्ट है तो ये स्टार्टिंग पीरियड में अभी मुझे यहाँ 5 कहीं ना कहीं मई
और जो आप 5 साल से 5 महीने से चीज़ें फेस कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो ख़त्म होने वाली है। थिंग्स आर गेटिंग वेरी गुड इन फ्यूचर, बिकॉज जहाँ ये कार्ड अगर ये ऐसे आता है ना, तो मैं कह सकती हूँ कि टाइम लगता, बट अगर ये कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, समय लगेगा, क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है, बिजनेस ठप हुआ है बहुत भयंकर किसी का, ठीक है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, और काफ़ी बुरे फेज से आप लोग फाइनेंशियली और करियर बेस से निकले हैं। बट डू नॉट वरी गाइस, बिकॉज कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, आपका भी पीरियड ऐसा चल रहा है कि जिसमें आप खुद भी कुछ नहीं कर सकते। अभी आपके पीरियड, ये मान के चल लीजिए, आपका जो लाइफ में जो जो भी चीज़ें चल रही हैं, ये सब एक सिचुएशन पर हो रहा है। एवरी वन इज़ फेसिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज, बट आई वुड टेल यू वन थिंग गाइज, ये सब चीज़ें टेम्प्रेरी है, इट विल बी नॉट अ परमानेंट वन, ठीक है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स साथ में आया है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बोल्डली, बहुत समझदारी से एक डिसीजन लेने वाले हैं अपनी लाइफ का। बहुत जल्दी आप एक करियर में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे, बहुत समझ जाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है मेरे लिए, और जिस चीज़ के लिए आप अभी तक स्टक हैं उससे बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आप लोग, ठीक है, क्योंकि आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, विच आई कैन सी वेरी स्ट्रांगली, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ मेजर अरकाना का कार्ड आया है, द एम्परर हमेशा एक स्ट्रगल को, एक, क्योंकि ये माउंटेन में बैठे हैं, माउंटेन इज़ समथिंग कि इतनी मुश्किल से ये वहाँ जाके अपनी गद्दी उन्होंने माउंटेन में बनाई है। माउंटेन में जाना और अपनी गद्दी बनाना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, राइट। तो ये इनके लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो इस ऐसे ही आपका स्ट्रगल चलता रहा है, और ये स्ट्रगल अभी तक चल रहा है। कई लोग का तो मुझे गवर्नमेंट एग्जाम का भी नज़र आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट अभी भी टाइम लगेगा उसमें गाइज, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, तो मुझे जर्नल रीडिंग में भी यही नज़र आ रहा है कि इट विल टेक टाइम। बहुत कम लोग हैं जिनकी सफलता उनको मिल सकती है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कई लोग को बहुत जल्दी सफलता मिल भी सकती है, बट कई लोगों का अगर हाइप मैं बोलूँ तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे 80% टू 90% लग रहा है कि उनको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। बट हाँ, अगर मैं प्राइवेट की बात करूँ या मैं बिज़नेस की बात करूँ, तो फिर से आप खड़े हो जाएंगे, देखिए, फिर से आप स्टैंड हो जाएंगे, फिर से आप अपनी मेहनत करना शुरू करेंगे, और चीज़ें एकदम ऑन गोइंग स्मूथ वे में होगी। देखिए, गलत बोलना मैं चाहती नहीं हूँ, बट जो मुझे कार्ड में दिख रहा है, मैं वही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ों को थोड़ा वक्त दें। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें आपके हाथ में ही हैं, कुछ ईश्वर को भी करने दें, ईश्वर की भी कुछ मर्ज़ी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रगल, इमोशनल, अच्छा बुरा, अप एंड डाउन, लाइफ में रिस्क भी बहुत ली है। फूल का कार्ड है, कैप्रिकॉर्न, मतलब मुझे कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली फील आ रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत धोखा देखा है अपनी लाइफ में। अपने करियर को लेकर, इन टर्म्स ऑफ करियर, कई लोग की जॉब लगते ही छूट जाती है, मैंने ये भी मुझे यहाँ पे कई लोग का दिख रहा है। और अब भी जो भी आप करियर में सोच रहे हैं कि क्या मैं ये करूं या मैं वो करूं, आप अपने बड़ों से सलाह मशवरा ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ मेरे पास इस एम्परर का कार्ड भी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अभी सोच विचार कर रहे हैं अपने करियर को लेके, अगर आपने अभी 12th कंप्लीट करी है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, तो आपको बहुत सोच विचार करना पड़ेगा इस रिलेटेड कि आपको अपने करियर में क्या करना है, आपको किस तरीके से चलना है आगे, क्या स्टेप लेना है आपको, क्योंकि ये अभी बहुत ज़रूरी है। इंस्टेड ऑफ कि आप ये सोचें कि आगे मैं कितना कमाऊंगा या कितना कमाऊंगी, इससे बढ़िया है कि आप उस चीज़ों पे वर्कआउट करें, ठीक है। करंट सिचुएशन तो मैं यही देख पा रही हूँ गाइस, ड्रीम्स जो है उसको फुलफिल करने का एक ही तरीका है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है, अपने एग्रेशन पे कंट्रोल करना है, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, क्योंकि आपको मेडिटेशन की बात की गई है, क्योंकि आपको अभी हीलिंग करनी है, मैनिफेस्टेशन करना है, अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैसेज भी आपके लिए बहुत ही क्लियर है, मेडिटेट, चैंट एंड प्रेयर मोर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी प्रे सुनी जाएगी। आप, क्योंकि हो सकता है आपका दिल, आपने इतना स्ट्रगल कर लिया, इतना इतना दुख झेल लिया लाइफ में, अभी भी झेल रहे हैं, क्या पता ऊपर वाला आपकी आपकी क्या हर किसी की सुन रहा है इस वक्त, तो आपकी भी सुनी जाए, आपकी भी अर्जी सुनी जाए। अरदास करें, ऊपर वाले का नाम लें, अरदास करें, और पॉजिटिव रहें गाइस, बिकॉज कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव तो चलो एक भी कार्ड नहीं आया यहाँ पे, बट कहीं ना कहीं घबराए हुए बहुत हैं। तो ये जो घबराने वाली चीज़ें हैं, इसको आपको अपने अंदर से बाहर निकालना है, और जो भी चीज़ आप चाहते हैं कि मुझे करियर में चीज़ें मिलें, वो आपको ज़रूर मिलेंगी, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आपको स्टक नहीं होना है, कंफ्यूज्ड नहीं होना है। जो भी चीज़ आपको मिल रही है उसको देखें, समझें और आगे बढ़ें। ऐसा होता है कभी कभार हमें लगता है कि नहीं, ये मेरे लायक नहीं है, ये चीज़ मेरे लायक नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप पहले अपने बड़ों से डिस्कस करें, अपने फैमिली से डिस्कस करें, और उनसे डिस्कस करें जो आपको समझते हैं, राइट। हर किसी से डिस्कस करते हुए नहीं फिरना है, आप उनसे डिस्कस करें जो आपको समझते हैं। उस चीज़ को लेकर आपको शायद से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिख रही है। और अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं बाहर पढ़ने जाऊँ या बाहर नौकरी करने जाऊँ, तो थोड़ा समय है अभी गाइस, इस साल मुझे मुश्किल लग रहा है,
ठीक है। इस साल मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा है उन लोगों के लिए जो बाहर पढ़ाई करने के लिए सोच रहे हैं या बाहर जॉब करने की सोच रहे हैं। इस वक्त मैं कह सकती हूँ थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 5 पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं बैटल हम सभी फेस कर रहे हैं गाइज, एवरीवन नोज दैट वी आर फेसिंग अ बैटल राइट नाउ। सो उस बैटल से लड़कर ही हम आगे कुछ प्लान कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली नवंबर और दिसंबर और आने वाले टाइम पर मुझे यहाँ पे कहीं फील हो रहा है कि यू विल गेट समथिंग, बट अभी इस सिनारियो में अगर मैं कहूँ तो मुझे अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा करियर में होता हुआ। करियर थोड़ा स्लो है गाइस, थोड़ा स्लो है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोच विचार चल रहा है सी। अभी आप ऑब्स्टिकल्स में ही फंसे पड़े हैं। ऑब्स्टिकल से बाहर आए, इस चीज़ से बाहर आए जो आपको रिग्रेट कर रहा है इतने वक्त से। ठीक है, करियर तभी आपका अच्छा होगा जब आप इस रिग्रेशन से, इस गिल्ट से, आप कह सकते हो एक जो आपका कह सकते हो ना, अरे यार मैंने वो जॉब छोड़ के क्या क्यों गलती करी, अरे मुझे क्यों निकाल दिया गया, अरे मेरा बिजनेस क्यों ठप हो गया, उस चीज़ से बाहर निकले। जब तक आप पास में रहेंगे यू कांट गो विद द फ्यूचर और प्रेजेंट वन, राइट। तो प्रेजेंट आपका अच्छा रहेगा तभी आपका आने वाला फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो थोड़ा सा स्लो है, बट एट द एंड यू विल टेक अ बोल्ड डिसीजन विच आई कैन सी वेरी स्ट्रांगली। किंग ऑफ सॉर्ट्स, बहुत ही बोल्ड, बहुत ही एक्शन वाले मूड में आ जाएंगे आप, और मुझे बहुत जल्दी लग रहा है कि आप ये एक्शन वाले मूड पर आप ये आ सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली जून जुलाई के बीच में। ठीक है, तो बहुत बहुत अच्छे आपके लिए आए हैं कार्ड। चलिए आप लोग के लिए हम एंजल्स के मैसेज भी देख लेते हैं। एंजल्स का मैसेज, वो माय गुडनेस, फॉरगिवनेस, मैंने कहा ना आपको थोड़ा फॉरगिवनेस में जाना है। मास्टर जीसस, यू आर ऑन द पैथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। फादर, हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये मोमेंट है जहाँ पे आपको चीज़ें फॉरगिव करनी है, जो आपके साथ पास्ट में हुआ उसको फॉरगिव करना है। जो चीज़ करियर में आपने गलत डिसीजन लिया, सही डिसीजन लिया, या फेल हो गए, या आपकी नौकरी चली गई, या कोई भी गिल्ट या बिजनेस खराब हो गया, उस गिल्ट से, उस फॉरगिवनेस से, उस चीज़ों से आपको बाहर निकलना है गाइस, क्योंकि फॉरगिवनेस यहाँ पे मेन है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा हमारा कार्ड है लेडी नाडा का, हार्ट अवेकनिंग। कहीं ना कहीं अपने हार्ट अवेकन करना है, क्योंकि आपकी हीलिंग हो रही है, ऑब्वियसली मेक सेंस। आप लोग की हीलिंग हो रही है तो आपको हार्ट अवेकनिंग की भी बात की जा रही है। अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव एंड बैलेंस। आपको हर चीज़ बैलेंस करनी है, चाहे अपनी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे अपनी लव लाइफ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो। हार्ट अवेकनिंग की बात की जा रही है। अवेकन टू एक्सेप्ट, ओके, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। आप समझ रहे हैं ना, हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है आपको। वो करियर हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपका लव लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो, आपको बहुत बैलेंस करके चलना है गाइस। मैं आपको सिर्फ एक शब्द अगर कहूँ आपको क्या करना चाहिए कि आपको करियर अच्छा हो, दिस इज़ द बेस्ट कार्ड, मेडिटेशन। एक सिंगल वर्ड, मेडिटेशन। ये आपको ना बहुत सारे रास्ता दिखाएगा। आप अगर भटके हुए हैं, परेशान हैं, दुखी हैं कि नहीं यार करियर में कुछ मिल नहीं रहा, कभी कभार शांति ही ना आपको बहुत कुछ दे जाती है गाइस। शांति, दिमाग की शांति, आत्मा की शांति। कभी कभार हम इतना सोचते हैं ना कि हमारी सोचने की वजह से भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ओवर मत सोचिए, अप्रोच करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत तो आपकी किस्मत में है ही, आपके कार्ड्स में भी आ गया है। और ऐसा बात नहीं है आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स का प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस का कार्ड है ये। ठीक है, एरीज, लियो, सैज, doesn't matter what's your sign and what's your zodiac sign, but it's a very positive card. ये कार्ड ही prosperity and abundance को दर्शाता है, right? So stay positive and stay healthy and stay safe. ठीक है, और आशा करती हूँ आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, और अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी रीडिंग्स मिलती रहे। यूँ ही मुझे प्यार देते रहें, यूँ ही मेरे साथ बने रहें। और अगर रीडिंग अच्छी लगे, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो। अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं फॉर द करियर एंड लव एंड एनीथिंग बट नॉट अ लीगल क्वेश्चंस आई विल नॉट टेक इट। ठीक है, और यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम, जीमेल, राइट, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कनेक्ट मी देयर ओनली। ठीक है, थैंक यू सो मच, शेयर विथ योर फैमिली फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, बाय। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी सेकेंड पाइल सेलेक्ट किया है, लर्निंग, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है। सी दिस, लाइफ इज़ अ स्कूल, लर्न एंड सो। कहीं ना कहीं आप लोग एक्सपीरियंस ले रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी एक्सपीरियंस में चल रहे हैं। पीपल आर मुझे कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है जिस भी करियर में आप हैं, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली कोई करियर बता ही नहीं रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत चीज़ें देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरे करियर के बोलने से ही आप उस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। सिचुएशन अगर रेजोनेट करती है गाइस, उस चीज़ को आप अपने ऊपर ले सकते हैं, अदरवाइज यू विल
see others videos of some other tarot card readers, but this is something I can see very strongly. लर्निंग कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस को दर्शाता है, कहीं ना कहीं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि लाइफ इज़ अ स्कूल, लर्न एंड सॉ। कहीं ना कहीं आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है, जो भी आपके साथ चीज़ें हो रही हैं उससे लर्न करें, एक्सपीरियंस करें, एंड यू विल गेट अ आंसर फ्रॉम बाबा, राइट। तो चलिए देखते हैं आपके लिए बाबा ने क्या आपकी, पहले तो मैं करंट सिचुएशन देखूंगी। ओके, करंट सिचुएशन है 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। यहाँ पर सेकंड कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस। ओके, एक्चुअली फ़ैन चल रहा है, सो दिस इज़ द रीज़न ओनली ये उड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। और यहाँ हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ हमारे पास है द चैरियट, मेजर अरकाना 2, मेजर अरकानास, ब्यूटीफुल। यहाँ हमारे पास है ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर हमारा एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस। क्यों भाई, किस लिए, किस खुशी में? सब कुछ अच्छा चलता हुआ भी आप थोड़े से एंजाइटी डिप्रेशन में, कहीं ना कहीं फेलियर फील हो रहा है आपको, गिल्ट है। किस चीज़ का गिल्ट है अभी देखते हैं हम लोग। यहाँ पर द टावर, जॉब छूटने का आपको डर है, आपको डर सता चुका है बहुत तगड़ा वाला। और यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक आपका ऑब्स्टिकल्स, कहीं ना कहीं आपकी मैच्योरिटी है करियर को लेके। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। और एक और कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आप बहुत जो लोग देख रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं, उनको डर है। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है, मुझे कहीं ना कहीं ये भी चीज़ नज़र आ रही है। इस वजह से आप बहुत डरे हुए हैं कि नेक्स्ट अब क्या होगा, मेरी तो जॉब चली गई, अब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब मुझे जॉब कैसे मिलेगी, चीज़ें कैसे ठीक होगी। कई लोग के लिए फैमिली ही, मुझे लगता है हो सकता है कि कई जेंट्स होंगे, कई लेडीज़ होंगे जो अपनी फैमिली इंडिविजुअली चला रहे हैं, जिनके भाई बहन यंग हो सकते हैं। बट यहाँ आपके लिए विक्ट्री ही विक्ट्री है। बहुत ही प्यारा कार्ड आया है, बहुत ही खूबसूरत। तो अभी बताती हूँ मैं आपको क्या है। और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वाव, 3 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड आई हैव अ जजमेंट कार्ड, ब्यूटीफुल। ये कार्ड मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगी, दिस इज द एंजल कार्ड्स, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट स्टार्ट विथ योर करंट सिचुएशन। तो करंट सिचुएशन कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बिज़नेस में होंगे, जो शायद से आपका पार्टनर में होगा, शायद से अपनी वाइफ के साथ पार्टनर होंगे, या कोई लेडी पार्टनर, मुझे यहाँ पे लेडीज़ एंड जेंट्स पार्टनर दिख रहे हैं, बट यहाँ पार्टनरशिप के कोई बिज़नेस दिख रहा है मुझको। हो सकता है आपको जहाँ आप जॉब करते थे वहाँ पर हो सकता है लाइक यू आर लाइक वहाँ पर एक हो सकता है कि जिस जॉब में आप थे वहाँ पर आपका जो रिलेशन था नौकरी के साथ, अपने कुलीग के साथ, बहुत ही लवेलेबल था, बहुत ज़्यादा स्वीट था, बहुत प्यारा था, बट कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाए ड्यू टू सम आई गेस पैंडेमिक और कोविड की वजह से। तो कहीं ना कहीं अब वो आपकी जॉब छूट गई है। ये जॉब हो सकती है 7 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे 7 महीने भी दिख रहे हैं जॉब के। और एक और चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है कि यू आर द ओनली वन हु आर अर्निंग वन इन योर फैमिली। ये भी हो सकता है गाइस, कई लोगों के लिए मे भी गाइस ये आपको रेजोनेट करे। और कहीं ना कहीं आप मुझे घर के काफ़ी बड़े दिख रहे हैं और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन दिख रहे हैं, राइट। तो करंट सिचुएशन कहीं ना कहीं में आपकी अच्छी नहीं दिख रही है मुझको, ठीक है। और जो जॉब कर भी रहे हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें संभाल नहीं पा रहे हैं। एक और चीज़ करंट सिचुएशन मुझे ये भी दिखाई दे रही है, यू कांट बैलेंस ड्यू टू सम ऑफ द लव लाइफ ऑल्सो, क्योंकि आप अपने लव लाइफ, अपने जो पार्टनर उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है कि आप हो सकते हैं सीनियर पोजीशन में, ठीक है। सीनियर पोजीशन आपकी हो सकती है, लीडर हो सकते हैं आप, ठीक है। मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुके हैं अपनी करंट सिचुएशन, अपने करियर को लेके बहुत कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं मुझको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जॉब की बात करूँ, प्राइवेट और गवर्नमेंट, यहाँ मैं पर्टिकुलर एक जॉब की बात कर रही हूँ। और रही बात किसी चीज़ की बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो हाँ ये दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है। बहुत बहुत टाइम से आप ट्राई कर रहे हैं, बहुत जगह आप विज़िट भी कर चुके हैं जॉब के लिए, या आप कह सकते हैं अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए पेपर देने के लिए आप बहुत जगह गए हों, राइट। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि बहुत इम्बैलेंस हो चुका है आपका करियर, घर वालों से नहीं बन रही है। घर वाले कहते हैं ये करो, आपका मन है मैं ये करूँगा या ये करूँगी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी थोड़ा मुझे दिख रहा है। बट अब ऑब्स्टिकल्स अगर कहूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जॉब से निकाल दिए गए हैं आप। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, सारे साइंस हैं, कोई साइन ऐसा नहीं है जिसके मैं बारे में बात करना चाहूँ पर्टिकुलर। एरीज, लियो, सैज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, राइट, सारे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, देयर इज़ एवरीथिंग, कैप्रिकॉन, टॉरस, एक्वेरियस, सब हैं यहाँ पे, सारे साइन हैं यहाँ पे, सारे साइन हैं। मैं पर्टिकुलर कोई साइन नहीं बोलना चाहती। यहाँ पे टावर का कार्ड है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है। तो
कहीं ना कहीं मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है गाइस, आप बहुत पेन में हैं अभी, बट ये लर्निंग है। बाबा ने बोल दिया आपको, दिस इज़ द लर्निंग, दिस इज़ द एक्सपीरियंस, यू हैव टू टेक दिस। ये एक्सपीरियंस है, आपको लेना पड़ेगा ये एक्सपीरियंस है, बट कुछ टाइम का। देखिए ना नीचे इतने प्यारे कार्ड्स आए हैं, ये एक्सपीरियंस जो आप द टावर और ये जो कार्ड देख रहे हैं स्ट्रेस वाले, ये कुछ टाइम के हैं, ये चले जाएंगे आपकी लाइफ से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं आप बहुत इमेच्योर भी नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यही चीज़ आप अपनी फैमिली को हैम्पर कर रहे हैं। आप अंदर से ख़त्म है, बट आपकी फैमिली को पता है। आप बहुत स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, आपको जॉब से नहीं, आपकी पार्टनर को भी जॉब से निकाल दिया गया है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं बिज़नेस ख़त्म हो चुका है, कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए आपका एग्ज़ाम आपने दिया, 9 साल से, 9 महीने से, 9 हफ्तों से आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। 10-10 का नंबर है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एकदम कंप्लीशन हो चुका है। आपको लगता है अब हो गया, बस ये कंप्लीट हो चुका है, इससे ज़्यादा नहीं। देर इज़ समथिंग अबाउट द कंप्लीट वन, अब इससे ज़्यादा हमें बर्दाश्त नहीं। बट आपको पता है एक और 10 है हमारे पास यहाँ पर राइट, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो डोंट लूज़ योर होप, पहली बात, डोंट लूज़ योर होप, डोंट लूज़ योर पॉजिटिविटी। जो आप अभी अभी लूज़ कर रहे हैं ना, आप अपनी पॉजिटिविटी को लूज़ कर रहे हैं, आप वो लूज़ मत करें अपनी पॉजिटिविटी को। आप समझे, जो ये सिचुएशन आप देख रहे हैं ना अपने करियर को लेके, कि आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये आपका ऑब्स्टिकल्स है लाइफ का, ये कुछ टाइम का है। 9 ऑफ सॉर्ट्स, टावर मोमेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स और आपका 10 ऑफ सॉर्ट्स और 10 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपको हैप्पीनेस खुद ढूंढनी है। अगर आप सोचें कि मेरे को जॉब से निकाल दिया है, या मैं फ़ेल हो गया या हो गई हूँ, आपको रातों को नींद भी नहीं आती है, काफ़ी स्ट्रेस फील कर रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम, पैसों का कोई कार्ड नहीं आया, मतलब आपको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि पैसों का कोई होप ही नहीं है, कहाँ से आएगा। आपके साथ विश्वासघात भी हुआ है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है, ठीक है, विश्वासघात भी हुआ है आपके साथ। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर करियर को लेकर देखूँ, तो काफ़ी मुझे यहाँ पे नेगेटिव से कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। मतलब आपका आपका जो कह सकते हैं ना, आपका अब काफ़ी नेगेटिव हो चुका है, थॉट प्रोसेस ये बहुत नेगेटिव हो रखा है। बट आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एज आई टोल्ड यू इन अ फर्स्ट सिचुएशन, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको पता है आई एम द ओनली वन हु आर द हु आर द पिलर फॉर द फैमिली एंड समथिंग लाइक दैट, आई कैन सी एंड आई कैन एक्सेप्ट ऑल्सो। बट आपको पता है आने वाले वक्त में आपके साथ क्या होने वाला है। जून में यू विल गेट अ जॉब, अप्रॉक्सीमेटली मुझे यहाँ पे 6 हफ्तों में मुझे जॉब मिलते हुए आपको दिख रही है, कि आपको जून में जॉब मिलेगी। जून का लास्ट हो सकता है गाइस, ठीक है। और पैसों को लेके थोड़ा सा आप लोग को अपने हाथ संभाल के रखने हैं। अगर आपके पास सेविंग है, यू कैन यूज़ योर सेविंग्स ऑल्सो, बट येस, फालतू के पैसे आपको नहीं यूज़ करने हैं। 3 ऑफ कप्स, एज आई टोल्ड यू दैट कुछ बहुत जल्दी कई लोग को बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलते हुए दिख रही है यहाँ पे। 3 हफ्तों में तीन दिन भी हो सकते हैं, राइट, बहुत जल्दी आप लोग को एक गुड न्यूज़ मिलते हुए दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं बिजनेस कार्ड दिखाता है, आपका बिजनेस फिर से बोलेगा, बट इट विल टेक टाइम। 10 हफ्ते मुझे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो 10 हफ्तों में कुछ तो आपको एक अलग ही एक प्लेटफॉर्म बिजनेस में आता हुआ मुझे अच्छा दिख रहा है। फैमिली बिजनेस हो सकता है आपका, और कहीं ना कहीं आपको आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करते हुए दिख रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं एकदम ख़त्म सा हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो बिल्कुल सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी। आपकी फैमिली आपको बहुत दे कैन सी यू, दे कैन एक्चुअली फील यू कि आप क्या फेस कर रहे हैं अभी लाइफ में, ठीक है। और कहीं ना कहीं जजमेंट का कार्ड है, तो कर्मा क्लिनजिंग है, कर्मा चीज़ें क्लियर हो रही हैं, लर्निंग हो रही है। सही बात है, कर्मा का मतलब ही लर्निंग होता है, हम लर्न करते हैं और सीखते हैं उस चीज़ से। और जो भी आपके साथ हो रहा है गाइज, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, राइट। तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जो भी आपके जो बॉटम के कार्ड आए हैं गाइज, इट्स अ वंडरफुल, क्योंकि जो मिडल आप जो भी फेस कर रहे हैं ऑब्स्टिकल्स, वो ऑब्स्टिकल्स कुछ टाइम के हैं। मैंने आपको क्या कहा, जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं अभी लाइफ में, वो चीज़ें कुछ टाइम की है। बट आपको एक चीज़ समझनी है कि आने वाला हफ्ता, यहाँ मुझे 6 हफ्ते, 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 3 से 2 महीने में आपको गुड न्यूज़ मिलते हुए दिख रही है। जजमेंट का कार्ड आया है, जिनकी जॉब बहुत टाइम से गई हुई है, उनको बहुत जल्दी 6 हफ्तों में 3 महीने में जॉब मिलते हुए दिख रही है। गाइस, जॉब मिले तो प्लीज़ लेट मी नो एंड कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम और द सेम कमेंट बॉक्स, राइट। और कहीं ना कहीं मुझे आपकी फैमिली बहुत हेल्प करते हुए दिख रही है, एक न्यू बिज़नेस सेटअप करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं आने वाले वक्त में, और आप कर भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे कपड़ों से रिलेटेड लग रहा है, कहीं ना कहीं ये मुझे ये हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी का भी हो, कुछ ये ट्रांसपोर्ट का हो, कुछ बुटीक का लग रहा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, राइट। हेयर आई कैन सी सम ऑफ प्लांटिंग का भी कुछ काम हो सकता है। तो ये काम जो होगा ना, ये बहुत फलेगा आपको,
और जजमेंट का कार्ड है, आपकी ब्लेसिंग सुनी जा रही है और आपकी जो ड्रीम है वो फुलफिल होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट एंड द विक्ट्री कार्ड आपको मिल रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, मैं अभी दोबारा से आपको रिपीट करूँगी कि जो भी पैसा है सोच समझ के खर्चा करिएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें आप फैसला ले रहे हैं अपने बड़ों से ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि अभी आप इसी लायक नहीं हैं कि आप इतना अपने दिमाग में सारी चीज़ें इकट्ठा कर सकें, राइट। सो दिस इज़ द टाइम ऑफ लर्निंग, क्योंकि आप अभी लर्निंग स्टेज में हैं। सो लाइफ इज़ अ स्कूल, लर्न एंड सो, राइट। सो एक्सेप्ट दिस, बिकॉज कहीं ना कहीं चीज़ें, मैसेज बहुत क्लियर है, आपको खुद भी कार्ड्स दिख रहे हैं, आप खुद भी चीज़ें देख पा रहे हैं कि कार्ड्स एक्चुअली में बताना क्या चाह रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपकी लाइफ में, चीज़ें ना ऐसे अनएक्सपेक्टेड हो रही है, ऐसे आप सोच रहे हो ना कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट होता वही है जो आपको नहीं पता होता। मैंने कहा ना, चीज़ें ऐसी कुछ होती है, आप जो सोच रहे हो वो हो, ज़रूरी नहीं है। बट मैं एक चीज़ और कहूँगी, जो होता है गाइस अच्छे के लिए होता है, सो प्लीज़ एक्सेप्ट इट, राइट। तो चलिए अब आपके लिए देखते हैं एंजल्स के मैसेजेस क्या हैं। एक हमारे पास है होली एमेथिस्ट डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। एक्चुअली में Lady Portia, divine order, do what you feel is right, an important lesson is unfolding। देखिए लेसन और लर्निंग बोथ आर द सेम वन, राइट। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, आपकी लर्निंग जो चल रहा है, जो लेसन आपको दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, कहीं ना कहीं ये डिवाइन ऑर्डर के हिसाब से चल रहा है। और आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं डिवाइन ऑर्डर के, सबके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं, एक समवन इज़ लूजिंग जॉब, समवन इज़ लूजिंग रिलेशनशिप, समवन इज़ लूजिंग XYZ जस्ट बिकॉज ऑफ द डिवाइन ऑर्डर। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, राइट, एंड डू वट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। जो चीज़ें हैं वो अभी अनफोल्ड है, बट येस वो जब मिलेंगी इट विल बी कम आउट एंड यू विल बी लाइक वाओ, ट्रस्ट मी, ठीक है। और हमारे पास पहला कार्ड है यहाँ पे डिवाइन, ठीक है। अब मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। मैंने कहा आपको, जो आपके डिज़ायर्स हैं, जो आपकी होप्स हैं, जो गोल्स हैं, उस पर फोकस रखें, बिकॉज विक्ट्री तो आने वाली है। जी हाँ, विक्ट्री आने वाली है, थिंग्स यू विल गेट एंड, बट आपको बहुत पॉजिटिव रहना है गाइज, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहना है अपनी लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके स्पेशली, क्योंकि करियर आपका स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा था, मैं ये देख सकती हूँ। बट अचानक से ये जो कोविड टाइम शुरू हुआ, आपकी लाइफ थोड़ी नहीं, मैं कह सकती हूँ काफ़ी हद तक आपको फाइनेंशियल लॉसेज हुए हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, काफ़ी मुश्किल से आप स्टेबल हुए थे, चीज़ें काफ़ी स्टेबल हुई थी, आप बैलेंस भी कर रहे थे। इवन यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, आपने बैलेंस करने की बहुत कोशिश करी, बट इन द सेंस ऑफ लाइक जो भी चीज़ें चल रही हैं अब इसकी वजह से अब आप ये फेस कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ अब बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। यू विल गेट अ विक्ट्री, यू विल गेट द हैप्पीनेस व्हाट यू आर एक्चुअली डिजर्व फॉर। और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो डू नॉट वरी, फैमिली विल ऑल्सो सपोर्ट यू वट एवर यू विल डू, बट येस यू आर इन लर्निंग स्टेज। सो प्लीज़ कम्युनिकेट विथ योर फैमिली फ्रेंड्स, जिनको आप बहुत मानते हैं, जिनकी आप बात सुनते हैं और जो आपसे शायद से एक्सपीरियंसड है, तो उनकी ज़रा आप सलाह मशवरा ज़रूर लें, क्योंकि आने वाला वक्त आपका बहुत खूबसूरत है, राइट। सो वरी नहीं करना है। बहुत लोग अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो गाइस आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहें, फेल हो रहे हैं डजेंट मैटर, अभी आपके पास मौका है तो डू इट, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको विक्ट्री मिलते हुए दिख रही है। सी गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए भी मैं अगर यहाँ पर कहूँ तो मैं बहुत अच्छे कार्ड्स देख पा रही हूँ, और कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हो रही हैं ये डिवाइन ऑर्डर के साथ हो रही हैं, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। कहीं ना कहीं आपका फोकस थोड़ा सा हिला हुआ है, कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो पा रहा है। टेम्परेंस का कार्ड है ना गाइस, तो बैलेंस ज़रूर करना है आपको, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग फॉर यू ऑल, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी वीडियोस मिलती रहे, यूँ ही मुझे प्यार और यूँ ही मुझे अपना बहुत सारा सपोर्ट देते रहें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और अगर पर्सनल रीडिंग करवानी है तो प्लीज़ डू कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम एंड जीमेल अकाउंट, एंड do comment also with your feedback, and jitna resonate kiya please let me know also. I love to to know how you like it. Thank you so much. Bye bye.